वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज करी थी कि जैसे मेटल स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल के बारे में इनका अपोजिट। बट अब हम एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन का मीनिंग पता है? ऑड वन आउट। एक तरह से समझे तो एक्सेप्शन मतलब कि बाकी सब एक जैसे हैं बट उसमें कोई एक चीज है। उसका हिंदी मीनिंग तो अपवाद है, ठीक है? अपवाद मतलब ट्रांसलेशन करे तो एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, ठीक है? तो जैसे कि सोचो कि 10 टॉपर्स बैठे हैं और उसमें एक बैठा है जो हर बार फेल होता है, तो एक्सेप्शन वो है। मतलब एक पूरा ग्रुप है टॉपर्स का, लेकिन उसमें एक है जो जिस बच्चे के थोड़े कम नंबर आते हैं, ठीक है? तो वो एक्सेप्शन हो गया। हम क्या बोलेंगे? ये पूरा ग्रुप तो एकदम टॉपर है बट एक एक्सेप्शन है। समझ गए बात को? अब मान लेते हैं कि 10 लोग हैं जो पूरा ग्रुप है जो मस्त गाना गाते हैं एकदम सुरीली आवाज में, और उसमें एक है जो मेरी तरह गाता है, ठीक है? तो मेरे को एक्सेप्शन कहा जाएगा। मतलब एक पूरे सेट में जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसमें से एक अलग ऐसी चीज है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे, ठीक है? तो अब हम एक्सेप्शन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और फिर हम समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही काफी नहीं है बताने के लिए कि क्या मेटल होगा क्या नॉन मेटल होगा, ठीक है? तो अब इसे डिटेल में जानते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन। स्पेलिंग पे ध्यान देना, एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो देखो मेटल्स तो सारे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है? बट हमने क्या बोला था कि नॉन मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं है, ठीक है? क्रॉस लगा के लिखता हूं। हमने पहले क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल्स ये क्या है? नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है? बट अब हम एक ऐसा नॉन मेटल देखेंगे जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी एकदम मक्खन की तरह पास होती है, ठीक है? और वो है हमारा स्पेशल भाई, याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो है हमारा ग्रेफाइट। एक तरह से समझे तो जो पेंसिल की लेड होती है, ग्रेफाइट एक फॉर्म कार्बन का। कार्बन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, प्लेन शीट की तरह लगे होते हैं कार्बन एटम्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है? तो एक चीज बता दो, देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने हैं बट उनकी प्रॉपर्टीज में 1000 गुना डिफरेंस है, ठीक है? बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मेशन। हम उस पर बात करेंगे एक अलग वीडियो में, बट मेन चीज है ग्रेफाइट, ठीक है? अब ये हमारा क्या है? वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि सारे नॉन मेटल क्या है, ये हटा देता हूं ना, नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि हमने कहा था कि सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट हमने क्या देखा कि ग्रेफाइट है, नॉन मेटल है, वो कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है बट ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एक एक्सेप्शन हुआ, ठीक है? कंडक्टिविटी में। अब दूसरा चलते हैं हम फिजिकल स्टेट। देखो भाई, मेटल्स में मैंने क्या लिखा था कि मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। समझ रहे हो? मजबूत और हथौड़ा दिखाया था ना, कहाँ है हथौड़ा? दिख नहीं रहा अभी, बट ऐसे ही देखो भाई, जैसे मोटर मेरे पे ये लोहा है, हाथ से पिचकाने से पिचक रहा है, नहीं पिचक रहा ना, और सॉलिड है। बट कुछ है एक्सेप्शन हमारे पास, और वो है हमारे मर्क्यूरी। रेड पेन से लिखता हूं, यह हमारे मेटल में पहले लिख लेते हैं कि मेटल, जो मेटल है वो जनरली क्या लिखा था हमने? सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। बट हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, और उसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। पता है ना? Hg, मर्क्यूरी, ठीक है? वो हमारे पास है मर्क्यूरी, इसका सिंबल है Hg, ठीक है? ये कौन सी स्टेट में रहता है? ये है मेटल, लोहा है, अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ये क्या रहता है? लिक्विड स्टेट में, मतलब पानी की तरह। और इसका ये यूज कहाँ होता है पता है ना? थर्मोमीटर में बुखार नापने का पुराने टाइम पे यूज होता है, ठीक है? और ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन में, ठीक है? तो हमारे पास एक ऐसा मेटल है, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मर्क्यूरी ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में है, तो स्ट्रॉन्ग तो हुआ ही नहीं। और इसी के अलावा हम दो नाम लिख लेना चाहेंगे, सोडियम
ठीक है, और एंड पोटेशियम, ये दोनों भी बहुत अच्छे मेटल है, मेटल ही है ये, बट ये क्या है, सॉफ्ट। समझ रहे हो, हमने क्या लिखा था, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग, बट क्या हो गया, सॉफ्ट हो गए। इनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, मतलब जैसे क्या बोले, जैसे सेब काटते हैं ना एकदम, वैसे ही हम इन मेटल्स को भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाथ से लेके ऐसे तोड़ दे, सिंपली बोले तो। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। ये हमारे इस स्टेट में एक्सेप्शन आ गया। और थर्ड प्रॉपर्टी हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखें, हाँ शाइनीनेस, शाइन। और इसी का जो तुम्हारा टर्म है जो यूज़ होता है, लस्चरस ना। तो देखो भाई, तो लस्चरस है मतलब ये इसी का साइंटिफिक नाम है, शाइन का, चमकदार, चमक, कितनी चमक है तुम्हारे चेहरे पे, एकदम स्माइल करते रहो बच्चों, बच्चों की चमक अलग ही होती है। ठीक है, तो शाइन लस्चरस। तो हमने क्या कह रहा था कि सारे मेटल्स लस्चरस होते हैं, हाँ वो तो होते ही हैं। और हमने क्या कहा था कि सारे नॉन मेटल्स लस्चरस मतलब शाइनी नहीं होते, डल होते हैं थोड़े, बट इसमें भी एक्सेप्शन है हमारा, क्या है वो, नॉन मेटल्स में आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है। ठीक है, अरे आयोडीन नमक, मतलब वो नमक नहीं होता, बट उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है, अलग से क्रिस्टल में यहाँ फोटो डालता हूँ, देखना, ठीक है, दिख रही होगी, वो हमारा बहुत शाइनी होता है। और यहाँ पे अगर मैं क्या बोलते हैं, डायमंड का नाम डाल देता हूँ, ठीक है, डायमंड भी चमकता है ना भाई, है तो नॉन मेटल ही, डायमंड भी एक कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन एलिमेंट का ही फॉर्म है ये, कार्बन। ठीक है, अब देखो भाई, इसी के साथ फिजिकल स्टेट में मैंने देखो इनका तो लिख दिया, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग, बट अगर इसमें मुझे नॉन मेटल का तुमसे कोई पूछे कि ऐसा कोई नॉन मेटल बताओ जो कि सॉलिड और स्ट्रॉन्ग हो एकदम, क्या बोलोगे? ज़्यादातर तो हमने गैसेस लिखी थी इस नॉन मेटल्स में, बट यही डायमंड, याद रखना, डायमंड एक नॉन मेटल है, बट ये क्या है पता है ना, कहते हैं कि वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग हार्ड एज सब्सटेंस, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। तो उस तरह से ये भी एक एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, कि है तो ये नॉन मेटल, बट ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग है। समझे बिल्कुल मस्त तरीके से। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखो भाई, अब तो मैं बोलूँ लोहा जब पिघलाना है तो समझ रहे हो ना, बहुत गर्म करना पड़ेगा। जैसे लोहा लोग तुमने कभी देखा होगा, वहाँ पे कितना गर्म करते हैं, तब वो पीटते हैं तो वो मुड़ता है, लेकिन पिघलता तब भी नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जहाँ तक मुझे याद है शायद से 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन का Fe सिंबल होता है उसका। ठीक है, तो सोच रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बट यहीं पर हमारे पास कुछ मेटल्स हैं सेम यही, सोडियम एंड पोटेशियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया इनकी प्रॉपर्टीज में। और इसी के आगे हम चले आगे धीरे धीरे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब सोडियम पोटेशियम हो गया। इसमें और मेटल्स के नाम डालें तो क्या होंगे, हाँ तुम्हारा एक सीशियम भी होता है, दो से तुम्हारा काम चल जाएगा, बट हम सीशियम भी लिख लेते हैं। ठीक है, सीशियम एंड गैलियम, ये भी हमारे मेटल होते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पता नहीं, शायद से सीशियम और गैलियम का तो 30 या 35 डिग्री के आसपास होता है, कि अगर तुम उसे हाथ में भी रखो तो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 35-37 होता है, तो वो हमारे हाथ में ही पिघल जाएगा। ठीक है, मतलब इतना कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे समझो। ठीक है, तो अगर एक बार तुम्हें क्विक रिविजन करना हो तो देखो जल्दी से 2 मिनट। देख लिया, समझ गए ना, बढ़िया। एक बार रिवाइज कराते हैं फिर से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमने क्या कहा था कि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, जो कि होते हैं, और सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। बट हमें एक कार्बन मिला, कार्बन की फॉर्म में ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है, बट क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना। फिर हमने क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करी। हमने कहा था कि सारे मेटल सॉलिड एंड स्ट्रांग होते हैं, बट एक मेटल हमारे पास ऐसा है, मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल लिक्विड स्टेट में रहता है, पानी। समझ रहे हो, तो ये भी हमारा एक्सेप्शन हो गया मेटल की कैटेगरी में। और सोडियम और पोटेशियम, अगर मैं बोलते हैं स्ट्रांगनेस की बात में चला जाऊं, तो हमने कहा था कि सारे मेटल स्ट्रांग होते हैं, जैसे आयरन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जो ये है हमारे पास सोडियम पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट। उसके बाद हमने शाइनीनेस लस्चरस में देखा था
कि सारे मेटल्स शाइनी होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्चरस या नॉट शाइनी होते हैं, डल होते हैं थोड़े, मतलब चमक नहीं है उनमें। बट क्या है हमारे पास, आयोडीन, आयोडीन के क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा चमकदार होते हैं और आयोडीन एक नॉन मेटल है, याद रखना, ठीक है। और डायमंड भी देखो, डायमंड भी बड़ा चमकता है नॉन मेटल ही। और हाँ, एक और नॉन, अगर मैं फिजिकल स्टेट में चलूँ तो हमने कहा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो वीक होते हैं, बट डायमंड एक नॉन मेटल है बट ये सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग है, समझ गए। उसके बाद हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट, हमने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ही हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो, बट हमें क्या मिला, जैसे यही सोडियम, पोटेशियम और गैलियम और सीशियम ये मेटल हैं बट इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहीं पर हमारे पास एक डायमंड है जो नॉन मेटल है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, मतलब बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना, क्लियर है एकदम, झक्कास, ठीक है, बढ़िया। ये दिख भी रहा है नीचे तक, चलो एक बार नीचे कर देता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, अब मैंने दिखा दिया, समझ गए ना, इजी है, याद रखना। अब मुझे जो है राइटिंग सुधारनी पड़ेगी और सीधा लिखना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, बट अभी के लिए इतना ही, आगे करते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू, तो वो तो करेंगे। इससे पहले बस एक चीज बता दूं, तो तुमने देखा कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत ही सारे। अब मैं कैसे पता करूं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलोन नहीं पता कर सकता मैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज से एक कदम आगे, एक कदम आगे इन द सेंस अब मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। तो अब मैं देखूंगा कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, समझ रहे हो ना, दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो दो डिफरेंट। अब मैं टॉपर्स का टेस्ट लूंगा तो उनके मार्क्स डिफरेंट आएंगे, और अगर मैं कम नंबर वालों को लूंगा तो उनके नंबर कम आएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे कि अब हमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिससे मैं डिफरेंशिएट कर सकूं इन दोनों के, मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा तो मैं कह दूंगा कि अगर ये प्रोडक्ट निकला है तो ये मेटल है, और अगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट निकला है तो ये नॉन मेटल है। क्लियर, मस्त समझ आई, ऐसी समझ आती रहेगी। बाय बाय, कंटिन्यू विद अस।